मैं दीपक जैन, प्रोफेसर रसायन विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह आता हो वो क्वांटम संख्या ईजी वे में सीख पाएंगे, सरल तरीके से सीख पाएंगे। अब क्वांटम संख्या होती क्या है, देखिए। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 4 इंडेक्स संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब आप इसमें है मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखिए क्वांटम संख्या होती क्या है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। किसी बच्चे की स्थिति, किसी व्यक्ति की स्थिति जानने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, ये देखिए। किसी व्यक्ति की स्थिति जानना है तो कौन सा स्टेट में है, उसके बाद आता है उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद कौन सा तहसील में है, उसके बाद कौन सा विलेज में है। विलेज ये कौन सा गांव में है, ये तहसील हो गया। विलेज के बाद उसका बच्चे का हमें पता चल जाता है, वो उसकी स्थिति की पता चल जाती है। इन स्थितियों से हम बच्चे की स्थिति, मनुष्य की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए इन 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग करेंगे। अब होती क्या है, देखिए। अतः क्वांटम संख्या है 4 संख्याओं का वह समूह है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, जैसे उसकी ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास एवं चक्रण आदि। अब है मुख्य क्वांटम संख्या। इसको कैसे करेंगे, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इस क्वांटम संख्या को n से प्रतिष्ठित करते हैं। यह क्वांटम संख्या परमाणु में कोश, ऊर्जा, कक्षा के बारे में बताता है। अब इसको मैं अभी समझाता हूँ आपको, एक एग्जांपल देखिए। मुख्य क्वांटम संख्या जो है, इसको n मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ये इसको हम इंग्लिश में होते हैं प्रिंसिपल, PRINCI, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसको n से डिनोट करेंगे, n। अब ये किसी के कोष ये जैसे आप देखिए, एक मैं सिंपल लेता हूँ, क्लोरीन 17Cl। इसका हम क्लोरीन, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं SPTF में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अभी कितना देगा 3p5। अब काउंट कर लीजिए, ये 5 हो गया, 5। यानी कि दोबारा मैं कर लेता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया 3p5। ये संख्याएं हैं n, ये कोष को डिनोट करता है, कोष ये थर्ड कोष में है। तो हम n बराबर, ये देखिए, हम यहाँ देख लेते हैं n बराबर 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी वैल्यू है। n के मानों को क्रमशः k, l, m, n, o, p कोष के द्वारा प्रतिष्ठित करता है। n का मान k के लिए 1 हो गया, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, o के लिए 5, p के लिए 6। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के तुल्य होती है। ठीक। अब इसमें क्वांटम संख्या के आधार पर इसमें मैं आगे को आपको दिखा रहा हूँ, आगे समझाता हूँ इनको कैसे निकालते हैं। पहले इसको हल्का हल्का समझा देते हैं। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें इस क्वांटम संख्या की खोज वैज्ञानिक सोमरफेल्ड ने इसकी खोज की थी। तो इस क्वांटम संख्या को हम जो द्विगंशीय है, इसको L से डिनोट करते हैं, L। अब L का मान 0 से प्रारंभ होकर n-1 तक चलता है। अब ये कैसे कभी दिखाऊंगा, इसको मैं अभी समझाता हूँ। किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2l+1 के तुल्य होती है, इनको फिर मैं समझाऊंगा अभी। और इसके बाद हमारा इनको थोड़ा समझ लेते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को m से इंडिकेट करते हैं। यह क्वांटम संख्या परमाणु कक्षा के बारे में बताता है। इसका जो आविष्कार किया था वैज्ञानिक लैंडे ने किया था। ठीक है। इसका भी मैंने आते हैं। अभी हम चक्रण में आते हैं। देखिए चक्रण में क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या की जानकारी यूलेन, बेक तथा गोल्ड मिस्ट नामक वैज्ञानिकों ने दी थी। इस पर क्वांटम संख्या को S से प्रदर्शित करते हैं।
स्पिन क्वांटम नंबर है। देखिए इसमें कैसे हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। हमें क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। अब मैंने यहाँ पर यहाँ समझाऊंगा आपको। 3p5 इसकी चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, चारों क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे इसमें पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। n होता कोस, तो कोस इसमें जो है ये कोस संख्या है। कोस n इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था n, ये संख्याएं होंगी 1 2 3 4, या ये इनको डिनोट करेंगे k l m n से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो है n, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी संख्या n की वैल्यू 3, और जो ये होगी दूसरी l, मुख्य क्वांटम संख्या द्विगुणसी क्वांटम संख्या, इसको l से प्रदर्शित करेंगे l। तो ये उपकोष को डिनोट करता है एक तरफ से। तो इसमें देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, s p d f, ये उपकोष हैं। l के लिए s का मान होता है, s के लिए 0, p के लिए हो जाएगा 1, d के लिए हो जाएगा 2, और f के लिए हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा 0 1 2 3। यहाँ पर p उपकोष है, तो p उपकोष के लिए l इज इक्वल टू 1। ये देखिए p उपकोष, इसके लिए हमने इसी के लिए निकाले 3p5 के लिए। अब तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या इस पर डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू पर। इसके जो वैल्यू होती है ये हो सकती है, मतलब जो संभावित हैं, संभावित अलग हैं। एक हम मान निकालेंगे इसके भी, फिक्स वैल्यू क्या होगी। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या -1 से स्टार्ट होगी, -1 0, इस पर डिपेंड करेगा, 1 पे है तो 0 और +1। लेकिन एक वैल्यू निकालनी है इसके लिए 3p5 के लिए। तो 3p5 के लिए क्या होगी ये देख लेते हैं। अब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक, ये हमने SPDF में ये करना है, तो देखिए क्या होगा। ये अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, उनके नियम के अनुसार 5 इलेक्ट्रॉन इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों को पैक करना है। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, ये पांचवा। तो इसकी वैल्यू -1 0 +1। जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है इसमें गया है, इस उपकोष में गया है, तो इसकी वैल्यू 0, मैग्नेटिक की 0 फिक्स है। ये संभावित, ये मान संभावित है, लेकिन एक मान लिखना है, तो ये मैग्नेटिक की किसकी वैल्यू 3p5 के लिए 0 हो जाएगी। s स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी हम देखेंगे। ये 3 वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्या क्या होगी किसकी, 5 वैल्यू होंगी। पहले इसके लिए निकालेंगे +12, फिर -12, फिर +12, फिर -12, ये +12 -12 +12 -12, और लास्ट में +12। लेकिन एक वैल्यू निकालेंगे, एक, ये तो संभावित है, ये जो है संभावित है, ये संभावित मान, संभावित वैल्यू है। तो अब हम संभावित को करके हम क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू निकालते हैं। तो ये 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है किसकी, स्पिन क्वांटम नंबर। 5वें क्वांटम के लिए क्या हो जाएंगी, जैसे यहाँ से गया 1 2 3 4 5, 5 ये गया, तो इलेक्ट्रॉन का 2 होते हैं, एक दक्षिणावर्त वामावर्त, कौन सी दिशा में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है तो ये दक्षिणावर्त है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है तो वामावर्त है। तो वामावर्त माइनस है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, ये इसकी वैल्यू होगी। तो 3p5 के लिए जो है 4 क्वांटम संख्याओं का ज्ञान हुआ। इसकी हमने इस इलेक्ट्रॉन की, जो 5वें इलेक्ट्रॉन है, इसकी लोकेशन पता कर ली, इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है ज्ञात कर लिया है। तो 5वें इलेक्ट्रॉन की स्थिति में ये थर्ड कोष में है, तीसरा कोष में है, और L जो ये है P उपकोष में है, तथा इसकी मैग्नेटिक वैल्यू 0, और ये स्पिन इसकी जो है ये वामावर्त है, ये वामावर्त दिशा में है। दक्षिणावर्त के लिए हमने दिखाई है। और तो इस प्रकार से हम 3p5 की जो 5वें इलेक्ट्रॉन है इसकी स्थिति ज्ञात कर ली। एक एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन देते हैं। जैसे हमने देखा है फॉस्फोरस का ही ले लेते हैं।
इसमें लिखा है फॉस्फोरस के 12वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वांटम संख्या फॉस्फोरस के 12वें इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए फॉस्फोरस। अब हमें क्या होना चाहिए, फॉस्फोरस पहले क्या होगा, फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक, फॉस्फोरस होता है 15, इसका परमाणु क्रमांक 15, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15। तो इसमें अब 15 परमाणु क्रमांक 15 इसके इलेक्ट्रॉनों की, इसका कॉन्फ़िगरेशन रखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में SPDF में करना है। SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख दे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। हम ये देख लेते हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं पहले। 3p3 ये हो जाएगी 2, ये 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 हो गई। अब हमने देखना है 12वां इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी है। जैसे हमने भी पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति जानकारी के लिए 4 संख्याओं का जो 4 संख्या यूज करने वो हमारे क्वांटम संख्याएं हैं। तो 4 संख्या, अब हम इस 12वें इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करेंगे। 12वें इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर है देखते हैं पहले। इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनको और देख लीजिए, ये s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल में है, s उपकोष में है, a p उपकोष में है, p उपकोष में px py pz ये हो गया, ये s उपकोष हो गया, a p उपकोष का फिर ये px py pz हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें देखने हैं, 1 2 3 4 5 6। जब भी आप इलेक्ट्रॉनों को इन उपकोष में भरेंगे तो होंड के नियम के अनुसार भरेंगे। होंड का नियम क्या कहता है, इसमें फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होगा जब तक उसमें प्रत्येक उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। यानी कि देखा होगा आपने, मैंने युग्म में जोड़ा, ये जोड़ा नहीं बनाया, ये युग्म नहीं कर रखा है। इसमें प्रत्येक उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन गए। अब इसमें देखिए 3p ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये इसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा, क्योंकि इसमें एक ही उपकोष है। अब 3p3 में है, इसमें होंड का नियम लगाएंगे हम। 3p3 में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले px, ये px py pz ये हमारे एक्सिस हैं। तो तीन इलेक्ट्रॉनों को हमने भरना है उपकोष में, तो एक इलेक्ट्रॉन करेंगे पहले, 1 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन गई। अब ये नहीं कि हम पहले इसको अगर हम ये कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, हम यदि किसी बच्चे ने ये कर दिया, देखिए 3p3 में 1 2 3 ये कर दिया, 2 इसमें पेयर बना दिया, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर दिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको कभी ना करें। होंडा के नियम के अनुसार हमने उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलिए अब इसमें हम आते हैं। आपका मैं बोल रहा था कि 12वें इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम होंगे। 12वें इलेक्ट्रॉन आप कहाँ है देख लेते हैं। 12वें इलेक्ट्रॉन आपका इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां ये है 12वां। अब 12वां इलेक्ट्रॉन 2s2 में गया है, ये 12वां इलेक्ट्रॉन है। तो 3s2 इसमें 3s2 में इसमें इसकी चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। पहले मुख्य क्वांटम संख्या n से डिनोट करेंगे। n कोष को डिनोट करता है, कोष को प्रदर्शित करता है। ये कोष इसमें थर्ड कोष में n = 3, और n के बाद फिर l उपकोष को करता है कि कौन सी उपकोष में, s उपकोष में। तो s के लिए हमने भी बताया था 0 वैल्यू, SPDF में हमने देखा था s उपकोष के लिए 0 वैल्यू होगी। फिर मैग्नेटिक की संख्या अगर l पर डिपेंड करता है, m का मान l पर डिपेंड करता है, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। और s स्पिन क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पर देखे 12वें इलेक्ट्रॉन का था, तो ये 11वां है, ये 12वां है, 11वां और ये 12वां। 11वां इलेक्ट्रॉन इसकी दक्षिणावर्त और ये वामावर्त इसकी दिशा होगी, वामावर्त दिशा में है। तो ये वामावर्त है, तो इसकी वैल्यू 1 - 1/2। तो ये हमारे पास देख रहे होंगे आप, ये इनकी वैल्यू होगी 3s2
फास्फोरस के 12वें इलेक्ट्रॉन की चारों संख्या हमने ज्ञात कर ली है। धन्यवाद।